क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.16 वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे एक स्क्वायर दे दिया है जिसकी साइड बता रहे हैं कि क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो जिस तरीके से तो देखो शेडेड रीजन कहाँ पे है? ये वाला। इसकी साइड बोल रहे हैं कि 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी, ये 14 सेंटीमीटर है ABCD जो कि स्क्वायर है, उसकी साइड 14 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताओ कि भाई ये डायमीटर कितना हो जाएगा। ये होगा 7 सेंटीमीटर। कितना होगा 7। ये भी 7 होगा और इधर से भी जो आएगा ये वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर भी कितना होगा 7। क्लियर है? तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं देखो सॉल्यूशन में कि भाई जो साइड है ये लिख लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है 7 सेंटीमीटर। कैसे पता चला हमें? अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली जो BC है ये इसके पैरेलल होगी और ये है क्या है, दो डायमीटर मिलके बने हुए हैं और सर्कल क्या है सबके सब सेम है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी रेडियस ऑफ सर्कल? जल्दी से बताओ। सर 3.5। 3.5। 3.5 या फिर लिखिए हम 7/2 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे इसको एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए? जल्दी बोलो। सर 4 into area of circle minus area of square। गलत बोल रहा है, सर्कल में से area of Sir, square minus 4 into area area of circle. of square minus area of 4 circle. है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे पहले। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या होता है साइड स्क्वायर यानी कि 14 स्क्वायर, या लिख देते हैं। ठीक है, ये होगा जी साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। साइड कितनी है 14। 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7/2। तो देखो ये 7 में 7 गया, ये कितना हो गया 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसका स्क्वायर कितना आएगा 196 माइनस ये कितना हो जाएगा 154। तो कितना आ गया आंसर ये 42 सेंटीमीटर। वो एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, देखो कैसे होगा वो। इसको लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या लिखोगे इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार आता है ये। इसमें मैं कई फिगर बनाऊंगा देखो। एक तो ये वाली जो मैं गिवन है,
चलो बताओ कैसे होगा ये, कोई बताएगा तुम में से? So area of square minus area of diameter half circle. सेमी सर्कल कितने? Sir, 2. So 2. 2। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, जिसको नहीं समझ आया, हमें निकालना है ये शेडेड वाला, है ना? एक बार देखते हैं क्या बोल रहे हो। हाँ, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो शेडेड तो हमें समझ नहीं आ रहा, ना तो ये कुछ सेगमेंट बन रहा है, ना ये सेक्टर टाइप बन रहा है। शेडेड तो कुछ अलग ही है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ शेडेड मत निकालो, अनशेडेड निकालो। ठीक है, अगर मैं अनशेडेड निकाल लूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया है, ये, इसको हमने बोल दिया 1, इसको बोल रहा हूँ मैं इधर ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये जो अनशेडेड है इसको हमने 4 रीजन में डिवाइड कर दिया। अगर मैं तुमसे ये कहूँ शेडेड मत निकालो, अनशेडेड निकालो, अनशेडेड निकालने में मेरे पास ये व्हाइट व्हाइट वाला रीजन आ जाएगा। फिर पूरे स्क्वायर में से ये अनशेडेड वाला माइनस कर दो। ठीक है, पूरे स्क्वायर में से हटा दो, तो जब हटाओगे तो देखो ये गायब हो जाएगा। तुम ये वाला एरिया भी हटा दोगे, तुम ये एरिया भी हटाओगे, तुम ये एरिया भी हटाओगे, ये भी हटाओगे, तो क्या बचेगा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही तो बनेगा जो डिजाइन है शेडेड। तो तुम्हें क्या करना है, तुम शेडेड मत निकालो, तुम पहले अनशेडेड निकालो और अनशेडेड को स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। बोलो, इतनी बात आ रही है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब ये अनशेडेड निकलेगा कैसे? इसको दो तरीके से निकालना पड़ेगा। पहले तो निकालते हैं फर्स्ट और थर्ड वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये दोनों पार्ट कैसे निकलेंगे? तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में से मैं इन दो सेमी सर्कल को माइनस अगर कर दूं तो मेरे पास 1/3 आएगा। क्या आएगा? 1/3। तो ये मुझे एरिया पता चल गया ना, ये और ये। स्क्वायर में से सेमी सर्कल को माइनस करके मुझे दो एरिया मिल गए। सिमिलरली यही काम मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल माइनस कर दूंगा तो 2 और 4 पे मिल जाएंगे। दोनों जो एरिया आएंगे उनको ऐड कर दूंगा, इसका जो एरिया आएगा 1/3 का, और जो 2 और 4 का एरिया आएगा ऐड कर दूंगा, तो मुझे किसका एरिया मिल गया? ये अनशेडेड वाला। क्या मिला है? अनशेडेड वाला। फिर अनशेडेड में से क्या करेंगे? अनशेडेड को स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। यशवंत जल्दी से बता बेटा, समझ आया ये बात? Yes, sir. पक्का ना? चलो, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बात करूँ कि भाई ये 10 सेंटीमीटर है स्क्वायर की साइड, तो फिर ये भी 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया? ये हो गया डायमीटर फॉर सेमी सर्कल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABCD इज अ स्क्वायर, लिखते रहना, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर AD जो है, AD इज इक्वल्स टू, वो भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। AD इज diameter of सेमी सर्कल। एडी क्या है? डायमीटर होगा किसका? सेमी सर्कल का। ये जो है ये डायमीटर हो गया। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस कितनी हो जाएगी? AD/2 हो जाएगी। AD कितना है? 10/2 हो जाएगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब मैं निकाल रहा हूँ, देखो, एरिया ऑफ रीजन 1 एंड, ऐसे लिख दूं, 1+3, 1+3 का एरिया कितना होगा? तो ये होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल को गायब कर दूंगा मैं, तो 1/3 का एरिया आ जाएगा। अब स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 है, तो इधर हो जाएगा साइड स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² अपॉन 2, तो 2 से 2 गायब।
ये कितना आ जाएगा देखो, साइड कितनी है 10 है, तो 10 स्क्वायर माइनस 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 5 × 5, ठीक है, आर की वैल्यू है 5। तो इसको तो सोल्व करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो मैं इससे आगे। तो ये कितना आएगा 100 माइनस 22 × 25/7, यहाँ तक लिखो पहले। पाई की वैल्यू बोली है इन्होंने 3.14 यूज करने के लिए, तो यहाँ पे लिख दो 3.14, 3.14 × 25। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस, इससे मल्टीप्लाई कराता है देखो 25 से, तो 5 4 जा 20, ये 2 कैरी हुआ है, 7 आ गया 15, फिर यहाँ पे 8 2 6, तो 0, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 5 6 7 8 हो जाएगा, और ये 7। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो आएगी तुम्हारी देख लेना, वो आएगी 78.5, 78.5। ठीक है, अगर मैं इसमें 1.5 ऐड करूं तो ये बन जाएगा कितना 80, और 100 तक हमें जाना है यानी कि 20, और ये यहाँ पे 1.5 यानी कि 21.5। समझ रहे हो क्या किया मैंने, अपने हिसाब से कर लेना। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा ये 78.5 नहीं है तो 80 है, तो 100 माइनस 80 कितना आता है 20, लेकिन था कितना है 80 से 1.5 कम था, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया फिर 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ ये कौन सा एरिया है, ये आया रीजन 1 और 3 का, दोनों का कंबाइंड। 2 और 4 का डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? सर सेम। सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर भी तो वही है 10 सेंटीमीटर का, ये रहा स्क्वायर, और ये जो सेमी सर्कल है ये भी वही है जिसकी रेडियस 5 होगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही एरिया आएगा रीजन 2 + 4 का, ठीक है, सेम आ जाएगा। यहाँ तक लिख लो जल्दी से। इसके बाद हम देखो क्या लिखेंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 2 + 4, ये भी कितना आएगा 21.5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ रीजन 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना आएगा देखो, 1 + 3 का कितना था 21.5 इन दोनों का, 2 + 4 का कितना है 21.5, तो चारों का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 21.5 + 21.5, तो आ रहा है 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर लिखना छूट गया था, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई आ रहा है ना क्वेश्चन समझ, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो, थोड़ा सा काम ज्यादा है क्योंकि इस क्वेश्चन में। वंशिका यस सर, आ गया। आ गया है। अब मुझे ये बताना वंशिका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जल्दी। 1 2 3 4 का तो एरिया आ चुका है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? स्क्वायर में से, पूरे स्क्वायर में से ये वाला अनशेडेड 1 2 3 4 को माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर बचेगा, देंगे। यही बचेगा, ठीक है, शेडेड रीजन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, ए बी सी डी माइनस
एरिया ऑफ रीजन 1 +2 +3 +4, स्क्वायर का कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर। और ये मेरे पास कितना है, 43। साइड कितनी है, 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 43, 10 स्क्वायर माइनस 43, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 43, यानी कि आ गया है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही तुम्हारा आंसर है, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया।